हरियाणा में क्या जल्द हो सकता है बड़ा सियासी उलटफेर। एक विधायक ने मुलाकात की है सीएम नायब सैनी से। अपने हलके के विकास के लिए कोई कदम उठाने की बात कहने वाले विधायक क्या अब वाकई कोई कदम उठाने वाली है, और क्या सिर्फ एक या फिर कुछ और विधायक भी खड़े हैं कतार में बीजेपी के दरवाजे पर अंदर एंट्री के लिए। इस कदम से कांग्रेस को कितना नुकसान और बीजेपी को कितनी मजबूती। क्या हरियाणा में तैयार हो रही है पाला बदलने की बड़ी सियासी पटकथा। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका यार जतिन पत्रकार। सीएम नायब सैनी से मुलाकात की विधायक रेणु बाला ने, जिसको लेकर चर्चाएं हो रही है कई तरह की, क्योंकि रेणु बाला की सीएम से मुलाकात को सिर्फ एक सामान्य राजनीतिक शिष्टाचार मुलाकात मान लेना शायद जल्दबाजी होगी, क्योंकि इसके पीछे का राजनीतिक संदर्भ काफी बड़ा है। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के आरोप, कांग्रेस की तरफ से निलंबन, पार्टी गतिविधियों से दूर रखना, फिर पति ऋषिपाल का बीजेपी में शामिल होना और उसके बाद लगातार बीजेपी नेताओं के साथ बढ़ती नजदीकियां। यही वजह है कि इस मुलाकात को अब एक व्यापक राजनीतिक संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। देखिए, इस पूरी कहानी को जोड़कर देखिए आप। कांग्रेस से निलंबन, पार्टी ने बैठकों से दूर किया, फिर पति का बीजेपी में जाना, सरकारी कार्यक्रमों में बढ़ती मौजूदगी और अब सीधे सीएम से मुलाकात। क्या ये सिर्फ एक सहयोग लगता है? इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि क्या रेणु बाला बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, और बीजेपी में ज्वाइनिंग की चर्चा क्यों हो रही है। इसके लिए आपको एक वीडियो दिखाता हूं उनका, जो कुछ समय पहले का है, जब उन्होंने कहा था कि सब जग जाहिर है, लेकिन अपने लोगों के लिए, अपने हलके के विकास के लिए कोई तो कदम उठाना पड़ेगा। सुनिए एक बार ये वीडियो, आप देखिए, फिर आगे बात करूंगा। आप सभी ने देखा कि पीछे बहुत सारी बातें भी चली, लेकिन आप सभी जानते भी हैं कि किस तरह से हमारे नेता लोग हैं, उन्होंने किस तरह से हमारे ऊपर बातें भी उठाई। लेकिन मैं तो आपको अभी भी यही कहती हूँ कि हमने हमेशा ही पार्टी का साथ दिया है, पार्टी को मजबूत करने का काम किया है। लेकिन हमारे कुछ जो नेता हैं वो यही हमें कहते हैं कि हाँ भाई, हम आपको नहीं रखते। ये आप सबको पता है कि आप सब जानते हैं, जग जाहिर बात है। लेकिन फिर भी हमें ये सोचना तो पड़ेगा कि अपनी जनता के लिए जब हमें नहीं रख रहे, तो अपनी जनता के लिए, अपने क्षेत्र के विकास के लिए कुछ तो कदम उठाना पड़ेगा। तो कोई कदम उठाने की बात कर रही थी रेणु बाला, और अभी सीएम से भी मिल चुकी है, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में अलग अलग चर्चाएं हो रही है। वैसे विधायक रेणु बाला के पति ऋषिपाल ने भी कुछ दिन पहले बीजेपी ज्वाइन की थी। सीएम नायब सैनी ने उनकी ज्वाइनिंग कराई थी। हालांकि उस समय विधायक खुद मौजूद नहीं थी, लेकिन सीएम के कार्यक्रम के लिए वो न्योता जरूर दे रही थी लोगों को, और अब सीएम से वो मिल भी चुकी है। तो फिर से कुछ राजनीतिक चर्चाओं ने जन्म ले लिया है। बीजेपी में शामिल होने के बाद इंजीनियर ऋषिपाल, जो रेणु बाला के पति हैं, उन्होंने कहा था कि कांग्रेस में विकास की नहीं, कुर्सी की राजनीति थी, और बीजेपी में आकर वो अच्छा महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि हम शैलजा गुट से थे, शैलजा को कमजोर करने के लिए वोट डाले, क्रॉस वोटिंग में नाम उछाला। दरअसल 2 बार की एमएलए रेणु बाला का नाम राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले कांग्रेस के 5 विधायकों में था। पार्टी ने उन पर कार्रवाई की थी। उसके बाद से वो सरकारी कार्यक्रमों में बीजेपी नेताओं के साथ नजर आ रही है। हालांकि उन्होंने अपनी सफाई में कहा था कि उन्होंने कोई क्रॉस वोटिंग नहीं की। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के 5 विधायकों ने पार्टी के आधिकारिक प्रत्याशी करमवीर बोध की बजाय निर्दलीय प्रत्याशी सतीश नांदल को वोट डाला था, ऐसा खुद पार्टी ने कहा था, और इन्हीं में रेणु बाला का नाम भी आया था। नारायणगढ़ से विधायक शैली चौधरी, रतिया से विधायक जरनैल सिंह का भी नाम रहा, हथीन से मोहम्मद इसराइल और पुनाना से विधायक मोहम्मद इलियास। लगभग ये बीजेपी नेताओं के साथ नजर आ रहे हैं ये विधायक। मोहम्मद इलियास, मोहम्मद इसराइल और रेणु बाला तो सीएम से भी मिल चुके हैं, और रेणु बाला की गिनती शैलजा के करीबियों में होती रही है। सोशल मीडिया पर पहले उनके जो पोस्टर्स थे उनमें कुमारी शैलजा के फोटो होते थे। हालांकि आजकल उनका अकेले का ही फोटो है, शैलजा का फोटो उनके पोस्टर में नहीं दिख रहा। इसके अलावा नारायणगढ़ से विधायक शैली चौधरी के पति रामकिशन गुर्जर भी पहले ही कांग्रेस छोड़ चुके हैं। राज्यसभा चुनाव का रिजल्ट आते ही चंद घंटों के बाद ही उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी थी। हालांकि अभी उन्होंने कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की है। उनकी पत्नी विधायक शैली चौधरी को लेकर भी कई तरह की चर्चाएं होती रहती है, लेकिन उन्होंने भी अभी कोई कदम नहीं उठाया। तो क्या भविष्य में कोई राजनीतिक हलचल तेज होती दिख सकती है? क्या कोई विधायक बड़ा कदम उठा सकते हैं? क्या कोई बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं? तो फिलहाल तस्वीर यही है कि रेणु बाला खुलकर कुछ नहीं कह रही है, लेकिन
उनके कदम, उनके पति का बीजेपी में जाना, कांग्रेस से निलंबन और अब सीएम से मुलाकात, इन सब ने हरियाणा की राजनीति में नए सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल सिर्फ रेणु बाला का नहीं है, सवाल उन तमाम विधायकों का भी है जिनके नाम क्रॉस वोटिंग के बाद चर्चा में आए, जो अब बीजेपी नेताओं के साथ नजर आ रहे हैं। यानी हरियाणा की राजनीति में क्या अभी कुछ सतह के नीचे भी चल रहा है? और क्या राज्यसभा चुनाव के बाद शुरू हुई हलचल आने वाले दिनों में कांग्रेस को एक बड़ा झटका दे सकती है? क्या राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के बाद जो फूट दिखी थी अब वो खुली सियासी चोट में बदलने वाली है? और क्या कुछ और विधायक भी आने वाले दिनों में बड़ा फैसला ले सकते हैं? तो ऐसे में अब देखना होगा कि ये मुलाकात सिर्फ मुलाकात साबित होती है या फिर हरियाणा की राजनीति में एक और बड़ी एंट्री का ट्रेलर है। हालांकि आपको क्या लगता है, अपनी राय आप जरूर दे सकते हैं। कमेंट बॉक्स के दरवाजे हमेशा की तरह आज भी आपके लिए खुले हुए हैं। नमस्कार।